ऑलराइट इन्वेस्टर्स, हमारी आज की कंपनी सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया की लार्जेस्ट गियर सोल्यूशन प्रोवाइडर है। एंड आज हम देखेंगे इसका बिजनेस, टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। एलिकॉन इंजीनियरिंग शुरू हुई थी 1951 एंड तब से अब तक की जर्नी आपकी स्क्रीन पे है। टेक अ मोमेंट टू गो थ्रू इट। ये एक ट्रूली ग्लोबल कंपनी है आउट ऑफ इंडिया एंड ये सर्व करती है टू 85 प्लस कंट्रीज। इंटरनेशनल मार्केट्स में इसके 100 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीलर्स हैं, 35 प्लस कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एंड 4 मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग सेंटर्स हैं एंड 11 सेल्स ऑफिसेज हैं। डोमेस्टिक मार्केट में इनके पास 65 से ज्यादा डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 55 प्लस कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑल इंडिया प्रेजेंस है इनकी। इन जनरल इनका 24 to 35% रेवेन्यू ओवरसीज से आता है। इनकी स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इन वल्लभ विद्यानगर गुजरात एंड ये 3.5 लाख स्क्वायर मीटर्स पे स्प्रेड अक्रॉस है। इनके 2 मेन बिजनेस डिविजन्स है, एक गियर्स का एंड दूसरा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का, जिसके डिटेल्स में हम जाएंगे। लेकिन उसके पहले इनकी क्लाइंट्स की लिस्ट देखो। बड़े कंग्लोमरेट्स से लेके पीएसयूज एंड इंटरनेशनल कंट्री के पीएसयूज भी इनके लिस्ट पे है। तो एज आई मेंशन बिफोर, इनके 2 मेन बिजनेस डिविजन्स है, गियर्स एंड मटेरियल हैंडलिंग। गियर्स बेसिकली गोल मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जिनके दांत होते हैं। मल्टीपल गियर्स एक दूसरे को मूव करने में हेल्प करते हैं। अगर मैं आसान भाषा में आपको ये समझाने जाऊं तो इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले को कहते हैं मेशिंग। इसमें अगर 2 गियर के दांत एक दूसरे में फिट हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो मेश हो गए। सेकेंड पार्ट है ट्रांसफर मोशन का। अगर आप एक गियर को मूव करेंगे तो वो मोशन दूसरे गियर में ट्रांसफर हो जाएगा। थर्ड है स्पीड चेंज एंड टॉर्क का। इसमें आप गाड़ी का एग्जांपल ले लो। आप 3rd गियर पे बंद गाड़ी को उठा तो नहीं सकते, उसके लिए आपको 1st गियर में गाड़ी डालनी पड़ेगी। इससे हम कहते हैं हाई टॉर्क, क्योंकि छोटा गियर बड़े गियर को मूव कर रहा है। लेकिन 1st गियर में ज्यादा स्पीड आप नहीं पकड़ सकते, उसके लिए आपको अपशिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक बार टॉर्क एस्टैब्लिश हो जाता है, आप स्पीड को कंट्रोल करते हो। ये तो हो गया छोटा सा गाड़ी का एग्जाम्पल। लेकिन इंडस्ट्रियल मशीन्स में भी गियर्स लगते हैं एंड एलिकॉन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए गियर्स बनाती है। इनके गियर्स यूज होते हैं स्टील, सीमेंट, शुगर, प्लास्टिक, डिफेंस, रबर, माइनिंग एंड पावर जैसी इंडस्ट्रीज में। इनके गियर्स की प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे है एंड समय मिलने पर आप इसके यूजेस एंड टाइप्स इनकी वेबसाइट पे देख लेना, क्योंकि अब बेसिक्स तो आपके क्लियर हो गए हैं। इनका नेक्स्ट बिजनेस वर्टिकल है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में। यहाँ ये रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स बनाते हैं, स्पेशलाइज्ड कन्वेयर्स, फीडर्स जैसा हमने एक्सटेल इंडस्ट्रीज के वीडियो में डिस्कस किया था, वैगन टिपलर जो बेसिकली रेल वैगन्स को ट्रक की तरह उठाता है एंड ये मालगाड़ी से माल अनलोड करने के लिए हेल्प करता है। ये क्रशर्स बनाते हैं, केबल रीलिंग ड्रम्स, आइडलर्स एंड पुलिस, मैग्नेट्स, वेयर्स एंड डिटेक्टर्स, वैगन एंड ट्रक लोडर्स, स्क्रैपर्स एंड रिक्लेमर्स, बैगिंग एंड वेइंग मशीन्स, स्टैकलर्स एंड रिक्लेमर्स एंड पोर्ट्स के लिए इक्विपमेंट भी बनाते हैं। होपफुली आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया लग गया होगा एंड अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। इसके ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये इंडस्ट्री एग्नोस्टिक है, मतलब ये कोई एक इंडस्ट्री पे डिपेंड नहीं करती है अपने रेवेन्यू के लिए। तो अगर कोई इंडस्ट्री डाउन ट्रेंड में चली गई तो इनके धंधे पे उतना असर नहीं होगा। ग्लोबल एक्सपेंशन इनके लिए ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी सेक्टर्स पे इंडिया फोकस कर ही रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि एज वी सॉ बिफोर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में इनके गियर्स लगेंगे ही। इनके चैलेंजेस की बात करें तो हाँ, ये इंडस्ट्री एग्नोस्टिक है, लेकिन अगर ग्लोबल इकोनॉमी ही रिसेशन में चली गई देन चांसेस आर इनके बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। वाइल ये काफी बड़े प्लेयर्स है अपनी फील्ड में, बट कंपटीशन फिर भी है, स्पेशली चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स से। इनका रॉ मटेरियल मेटल्स है एंड उन मेटल्स की प्राइसेस अगर ग्लोबली ऊपर गई देन चांसेस आर इनके मार्जिन्स पे हमें इफेक्ट दिखेगा। सिंस ये इंटरनेशनल मार्केट्स में भी डील करते हैं, फॉरेन करेंसी की फ्लक्चुएशंस इनके नेट रेवेन्यू पे असर डाल सकती है। हियर इज अ लुक एट द मैनेजमेंट फॉर यू टू गो थ्रू। Make sure you do your research on them. टेक्निकल्स में वीकली चार्ट्स पे कंपनी भयानक अप ट्रेंड में है। डेली चार्ट्स पे थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है विद सपोर्ट एट 622 एंड रेजिस्टेंस एट 708।
इसका सेकंड सपोर्ट 560 के आसपास है। ओके, तो इसके वैल्यूएशंस के लिए मैंने इसे 6 साल के लिए 25% ग्रोथ रेट दिया एंड देन 10% पे स्टेबल कर दिया। इसके मार्जिन्स को मैंने इन ही लेवल्स पे स्टेबल रखा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में इससे ज्यादा मार्जिन्स लाना थोड़ा मुश्किल है एंड इसके रीइन्वेस्टमेंट रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंडस्ट्री एवरेजेस पे ले आया। इसके हिसाब से मेरा प्राइस आया अराउंड 560, which makes the company slightly overvalued, लेकिन मेरे लिए fairly valued. Of course, I could be wrong, and you can download the sheet from the link in the description below to make your own assumptions. तो technicals and valuations मिला के मैं क्या करूँगा? Daily charts को देख के ऐसा लग रहा है कि कंपनी के momentum में slow down आया है, तो I won't buy here. I'll wait for a decisive breakout beyond 710 and then इसे buy करूँगा, क्योंकि उसके पहले buy किया तो पता नहीं कब तक breakout का wait करना पड़ेगा। Financials में कंपनी का market cap 14,600 करोड़ के आसपास है, रोज 31 का है, ROE 25 का एंड स्टॉक का P41 के आसपास चल रहा है। P&L पे कंपनी के सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं एंड मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं। लास्ट फ्यू इयर्स में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। बैलेंस शीट पे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स में सिर्फ लीजेस हैं इनके पास एंड इनके फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं। कैश फ्लोज में कंपनी ऑपरेशन से कैश जनरेट कर रही है, उसे धंधे में इन्वेस्ट कर रही है एंड डेट कम कर रही है। रेशियोज में डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेएबल एंड वर्किंग कैपिटल डेज कम हुए हैं एंड कैश कन्वर्जन साइकिल स्लाइटली बढ़ा है। कंपनी का रोज इंक्रीज हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का स्टेक कांस्टेंट है। FIIs एंड DIIs ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। एक टाइम पे गवर्नमेंट का स्टेक था इस कंपनी में, लेकिन 2022 में उन्होंने सेल कर दिया एंड पब्लिक का स्टेक डिक्रीज हुआ है। If you are watching this video till here, then you are probably liking the content. If so, and you want to support the channel, then do consider buying us a coffee from the link in the description below. And here is a video you should watch next. I will see you in the next one.